हमारी रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्यास रिएक्शन ऑन इंडिया। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना संडे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज संडे वाले दिन एक और न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर वीडियो है ये, और ये है मनोज सर के चैनल से। सो इनकी जो कविताएं हैं, उनके बिना 15 अगस्त हो या 26 जनवरी वो अधूरा है। बिकॉज इनकी कविताएं इतनी प्यारी प्यारी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है इनकी कविताएं सुनना। और आज एक कविता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इस वक्त मैं 15 अगस्त वाले टाइम पर ये वीडियो लेकर आने वाली थी, बट जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो उन लोगों को रीज़न पता है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बिकॉज रक्षाबंधन, फिर 15 अगस्त और फिर उसके बाद जन्माष्टमी, तो वीडियोस आ नहीं पा रहे थे टाइम पर। लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई बट वीडियो तो आ रही है, और ये वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ गाइस। बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखते हैं ये। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले टाइटल बता देती हूँ, शताब्दी संकल्प इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो ये है मतलब लाइव था उस टाइम पर, तो उसका छोटा सा एक क्लिप है ये। तो ये वीडियो देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इट्स माय न्यू चैनल, सो गाइस प्लीज डू सपोर्ट। अगर आपको मेरा चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे और न्यू वीडियोस बनाने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधों पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, किसानों की संतान, मेहनत कशों की औलाद। देख लेना, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। धरती तोड़ के निकलेंगे और आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो कुछ भी हैं, अपने बीते हुए कल का परिणाम है। कल हम जो कुछ भी होंगे, आज का परिणाम होंगे। आज बढ़ाया हुआ हमारा हर एक कदम, लिया हुआ हर एक निर्णय ये निर्धारित करता है कि कल हमारी दिशा और दशा क्या होगी। आज जब हम अपनी स्वाधीनता का 75वां महापर्व आयोजित कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं,
तब हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम 75 सालों के अपने इतिहास से सीख लें और अपनी आंखों में आज़ादी के 100वें साल का एक खाका खींच लें। ये शताब्दी संकल्प की घड़ी है। हमें आज ही ये तय करना होगा कि अगले 25 साल के अमृत काल में हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 15 अगस्त 2047 को आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाते हुए हम अपने देश को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, अतिथि देवो भव और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर चलने वाले हम भारतीयों ने कभी किसी के साथ अनावश्यक रार नहीं ठानी, लेकिन बात अगर राष्ट्रीय स्वाभिमान की हुई तो हमने कभी हार नहीं मानी। पराधीन सपने हूं सुख नहीं, इस अटल सत्य को जीने के लिए हमने अपनी स्वाधीन चेतना को मेवाड़ के जंगलों में घास की रोटियां खिला के पाला है, अंडमान की सेलुलर जेल में 2 कटोरी पानी पिला के जीवित रखा है। हमारे इस तप और त्याग का परिणाम यह हुआ कि हमने मात्र 75 वर्षों में सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट तक की यात्रा कर ली। विश्व के मानचित्र पर एक नजर डाल लीजिए, इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियां दुनिया के किसी भी देश को नसीब नहीं हुई हैं। हम समय को शस्त्र बना के लड़े हैं। गुलामी ने जब हमारे पंख बांध दिए, हम अपनी मिट्टी से ऐसे लिपटे कि अंग्रेजों के पैरों तले से भारतवर्ष की जमीन खींच ली, और जब आजादी ने हमें आकाश दिया तो हमने पहली ही उड़ान में मंगल चूम लिया। ये है हमारे संकल्पों की शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम। दुनिया में हम अकेले हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद इन 75 सालों में इतराने लायक उपलब्धियां अर्जित की हैं। हमें अपनी उपलब्धियों पर आकाश भर अभिमान है, लेकिन ये सिर्फ हमारी आरंभिक उड़ान है। इस अमृत काल के लिए हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही व्रत होना चाहिए कि हम राष्ट्र हित के लिए समर्पित हो जाएं, और ये सोचने के बजाय कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये सोचें कि हमने देश को क्या दिया। हम अपने सत्कर्मों के बल पर भारतवर्ष को फिर से परम समृद्ध बनाएं और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जहां व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र के लिए व्यक्ति प्रथम हो। हम भारतवर्ष को एक ऐसा स्वर्ण समाज बनाएं जो अपने नायकों का अनुकरण करे, अपने अतीत की गलतियों से सीखे, ज्ञान दीप की तरह जले और राम राज्य के आदर्शों पर चले। क्या है राम राज्य? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कौनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। फूल ही फरही सदा तरु कानन, रहा ही एक संग गज पंचानन। कोई किसी के लिए गैर ना हो, किसी का किसी से बैर ना हो। कहीं दुख ना हो, भूख ना हो, लाचारी ना हो, बीमारी ना हो। पेड़ों में फल और पौधों में फूल आए, सब मिलजुल कर जिए, सब खुल के जिए। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। अमृत काल के बाद जब हम अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएं, हमारा भारतवर्ष भी राम राज्य की तरह खुशहाल हो चुका हो, बेमिसाल हो चुका हो। हमें इस कालखंड में एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर चूल्हे में आग और हर चौखट पर चिराग हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर आस्था का सम्मान हो। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच कोई सामाजिक भेद न रहे, जिससे इस माटी पर फिर से गार्गी, घोषा, अपाला और महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे राष्ट्र रत्न जन्म ले सके। अगले 25 सालों में हमें यह तय करना है कि हम माता सरस्वती की हर एक संतान को कलम और कागज प्रदान कर सकें, जिससे हमारे भारतवर्ष को 100% साक्षर बनाया जा सके। हम भगवान धन्वंतरी के सभी बेटे और बेटियों को समुचित इलाज उपलब्ध करा सकें, ताकि हम भारतवासी आयुष्मान हों, चिरंजीवी हों। हमें अपनी प्रतिभा के सूर्य को वो आकाश देना है जिसकी उजली चमक से हम विदेशियों द्वारा लूटे गए अपने सोने को गोल्ड मेडल के रूप में फिर से देश वापस ला सकें। हमें इसी अमृत काल में वो प्रयास करने होंगे जिससे हम अपने देश को अपने स्वर्णिम अतीत की तरह विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, संगीत और चिकित्सा का हब बना सकें। हमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भारतवर्ष को सैन्य शक्ति का वो शिखर प्रदान करना है कि 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत को भेदने के लिए दुश्मन की शमशीरों को 100 बार सोचना पड़े। आज
15 अगस्त 2022 को हम सौगंध लेते हैं कि 15 अगस्त 2047 तक भारत को सर्वगुण संपन्न बना के रहेंगे। मेरे साथियों, आह्वान करता हूं मैं आपका, आइए हम और आप मिलके शताब्दी संकल्प की इबारत लिखें, आशाओं के आकाश पर अपने खून और पसीने से भारत लिखें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय भारती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे मनोज सर के ये जो वीडियो है ये देखने का सौभाग्य मिला। और वो गाइस आप लोगों की वजह से अगर आज रिएक्शन चैनल ना होता तो शायद मैं ये वीडियो इतनी जल्दी ना देख पाती। हाँ, देखती ज़रूर, बिकॉज घर में ये सब चलता है तो मैं देखती हूँ, और शायद मैं इतनी जल्दी और ये पूरा वीडियो इतने इत्मीनान से बैठकर और आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाती। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया तो मुझे और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। और जब मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो मैं एक तो मनोज सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये कविता नहीं थी एक्चुअली, ये एक पूरा भारत का इतिहास इन्होंने चंद कुछ शब्दों में कविता के माध्यम से हमें बता दिया। और आने वाले 25 साल जब हमारे भारत को आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे तो हमें क्या क्या संकल्प लेने हैं, क्या क्या करना है और क्या क्या हम कर चुके हैं, और किन किन लोगों को हमें फॉलो करना है, और मतलब किन किन जो हमारे पास्ट में जो लोग थे जो हमारे आइडियल होने चाहिए उन लोगों को आइडियल मानते हुए कैसे हम लोगों ने 75 साल ये निकाले, और आने वाले 25 सालों में क्या क्या हमें करना है अभी अचीव। तो ये जो भारत के 100 साल होने वाले हैं ये बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं। और इन्होंने ना बहुत सारे क्षेत्र की जो चीज़ें कैसे अपनी कविता में बता दी, मैं वाकई में मैं बस एक पल भी ना एक सेकंड तक अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी, और मैं एक सेकंड भी कहीं और व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। बिकॉज कविता सुनते टाइम ना आपको कविता ने ना एक तरीके से ऐसे बांध लिया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैं सच में कविता सुन रही थी, मेरे को गूज़बम्स हो रहे थे। इतने जो बोलने का एक जज्बा, देश के प्रति प्रेम, ये ना इनकी कविता में मतलब इतना भरा हुआ था कि वो हर शब्द के साथ बाहर निकल रहा था। और वो जो वाइब थी ना वो मेरे तक पहुंच रही थी, तभी मुझे गूज़बम्स हुए। तो बहुत ही सुंदर कविता थी ये, बहुत ही सुंदर इतिहास कुछ शब्दों में बता दिया इन्होंने। और आने वाले 25 साल में भारत क्या क्या अचीव कर लेगा, बहुत सही बात इन्होंने अपनी कविता में बोली कि आप पहुंच तो जाओगे सब जगह पर, गूगल ट्विटर सर्च करते रह जाओगे, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो भारत के पूर्वज हैं, उनके जैसा दिमाग कहाँ से लाओगे। तो बहुत ही प्यारा वीडियो था। मैं ना अभी अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रही, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ इस कविता के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कि जो इन्होंने बोला ना उसका 1% भी मैं बोल पाऊँगी। तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे मनोज सर के वीडियो पर रिएक्शन करने का मौका मिला, और गाइस आप लोगों के साथ सब ये शेयर करने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। और जो इस कविता के माध्यम से ये सारे देशवासियों तक पहुँचाना चाहते थे एक मैसेज, वो मैसेज मेरे तक भी पहुँचा, और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा, बहुत अच्छी वाइब्स के साथ, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ। और ये पॉजिटिविटी मैं डेफिनेटली आगे जिन लोगों तक पहुंचा सकती हूँ मैं पहुंचाऊंगी। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन, अगर आप लोग चाहते हो मैं से और भी खूबसूरत वीडियो अपने देश से रिलेटेड, अपनी संस्कृति से रिलेटेड, मतलब कि इतना सब कुछ है हमारे भारत में
कि अगर मैं रिएक्शन के लिए वीडियो ढूंढती जाऊं तो शायद कि मेरी पूरी उम्र निकल जाए और मैं वो वीडियोस पर रिएक्शन फिर भी मेरा पूरा ना हो पाए। तो इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा विषय है भारत का, मैं तो उसे कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए चैनल को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई करने में। सो गाइस, अगर आप चाहते हो आपकी कोई वीडियो है जिस पर मैं रिएक्शन करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर कर सकते हो, मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर दूंगी। और दोबारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मनोज सर को। मैं वाकई में बहुत मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ इनके वीडियो पर रिएक्शन करना। मतलब कि इतना प्यारा, इतना नेक्स्ट लेवल वीडियो है, मैं शब्द नहीं बयां कर पा रही हूँ। गाइस, मिलती हूँ आपसे नए वीडियोस में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।